मनुष्य प्रजाति को हमेशा से ही अनोखे चीजों में दिलचस्पी है और आज इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी पे सबसे अनोखी आंखें। तो इंडो पैसिफिक रीजन में एक जीव पाया जाता है जिसका आकार मात्र 4 इंच से 15 इंच तक रहता है। इसको मैंटिस श्रिम्प कहा जाता है। मैंटिस श्रिम्प दरअसल एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। मैंटिस श्रिम्प ना ही एक मैंटिस है और ना ही एक श्रिम्प है। ज्यादातर लोग जो मैंटिस श्रिम्प को जानते हैं वो जानते हैं इसके घूंसे की वजह से। पानी के अंदर सबसे तेज घूंसा इसी जीव का है जिसकी रफ्तार मानी जाती है 50 मील प्रति घंटा। ये तकरीबन उतनी ही रफ्तार है जितनी एक 22 कैलिबर बुलेट की। पर घूंसा ही सब कुछ नहीं है। जो इसको सबसे अलग बनाता है वो है इसकी आंखें। इसकी आंखें हम मनुष्य की आंखों से बुनियादी तौर पे अलग रहती है। अब ज्यादातर प्रजातियां जो हम हर रोज देखते हैं उनमें होते हैं सिंपल आईज। सिंपल आईज मतलब ऐसी आंख जिसमें होता है एक यूनिट और एक यूनिट में रहती है एक लेंस, इसलिए इसको कहा जाता है सिंपल आई। सिंपल आई में एक आंख कैप्चर करता है इनपुट और वही इनपुट जाता है ब्रेन की तरफ। ऐसे हमारे पास 2 आंखें हैं मनुष्य के पास। पर बहुत सारे आर्थ्रोपॉड्स जिसमें शामिल है इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और एरेक्निड्स, इसमें कंपाउंड आई पाई जाती है। पर कंपाउंड आई आखिर होती क्या है? कंपाउंड आई बनती है कई सारे टाइनी लेंसेस से। इसमें कई सारे लेंसेस होते हैं जिनको ओमेटिडिया कहा जाता है और ये ऐसे कई सारे ओमेटिडिया एक साथ काम करते हैं जिनसे बनती है एक इमेज उसके पर्यावरण की। अब कंपाउंड आई होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस प्राणी को मिलता है एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू, मतलब वो बहुत बड़े एंगल में देख सकता है। और कंपाउंड आई की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपने आसपास होने वाले हलचल को बहुत तेजी से देख सकता है। अब सिंपल आई में जब बनती है एक इमेज, कंपाउंड आई में बनते हैं कई सारे इमेजेस जिसको ब्रेन बाद में प्रोसेस करता है। तो ठीक है, बहुत सारे प्रजातियों में कंपाउंड आई है, तो मैंटिस श्रिम्प की कंपाउंड आई में ऐसा क्या खास है? तो सबसे पहली बात तो हम मनुष्य के पास होती है बायनोक्यूलर विजन। बायनोक्यूलर विजन मतलब हमारे पास होती है 2 आंखें जिसमें से आते हैं 2 इनपुट जिससे बनती है एक इमेज। अब 2 इनपुट जरूरी है क्योंकि अगर हम 2 आंखें इस्तेमाल करते हैं तो हमको किसी भी चीज में होने वाले अंतर का अंदाजा मिल जाता है। देखिए, अगर आप अपनी एक आंख बंद करेंगे या फिर ऐसा कोई इंसान है जिसकी एक आंख खराब हो गई है तो वो 2 चीजों में जो अंतर है वो ठीक से वो बता नहीं पाएगा। ये डेप्थ परसेप्शन लेने का हम मनुष्य का ये एक तरीका है, पर मैंटिस श्रिम्प में तरीका बहुत ही अलग है। हम मनुष्य के पास अगर बायनोक्यूलर विजन है तो मैंटिस श्रिम्प के पास ट्राइनोक्यूलर विजन है। अब ट्राइनोक्यूलर विजन में मैंटिस श्रिम्प इस्तेमाल करता है अपनी दाई आंख, बाई आंख और एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है उसके मिड ब्रेन का जिसको कहा जाता है रैब्डोम। अब ये तीनों सोर्सेस की इंफॉर्मेशन मैंटिस श्रिम्प इकट्ठा करता है और उसको एक बहुत ही ज्यादा सटीक 3D रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसके पर्यावरण का। मतलब अगर उस जीव को किसी चीज में अंतर जानना है तो उसको एक बहुत सटीक तरीके से वो जान पाएगा। और ट्राइनोक्यूलर विजन मैंटिस श्रिम्प को बहुत मददगार साबित होती है तब जब वो शिकार करने निकलता है एक बहुत ज्यादा पेचीदे एनवायरनमेंट में। और बस शिकार करना ही नहीं, अगर मैंटिस श्रिम्प कभी शिकार हो जाता है और उसकी एक आंख खराब हो जाती है तब भी मैंटिस श्रिम्प 3D में देख सकता है, चीजों में अंतर जांच सकता है क्योंकि उसके पास ट्राइनोक्यूलर विजन है। हर आंख में उसके पास 2 अलग अलग टाइप के इनपुट है तो उन इनपुट्स को वो कंबाइन करके एक 3D इमेज बना सकता है। खैर, ट्राइनोक्यूलर विजन तो बस एक भाग है उसके आंखों के पूरी काबिलियत का। जो आपको हैरत अंगेज लगेगा वो है उसका कलर परसेप्शन। जब हम मनुष्य के पास होते हैं 3 कलर परसेप्शन के सेल्स, मैंटिस श्रिम्प के पास होते हैं 16 अलग अलग कलर परसेप्शन के सेल्स, जो सिर्फ मनुष्य के मुकाबले ही नहीं किसी भी और प्राणी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य को जो रंग दिखते हैं, हरा, नीला, लाल, ये रंग तो उसको दिखते ही है, पर इसको छोड़ के इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रंग हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो रंग भी उसको दिखते हैं। मैंटिस श्रिम्प अल्ट्रावायलेट भी देख सकता है और वो पोलराइज्ड लाइट भी देख सकता है। कई सारे मैंटिस श्रिम्प ऐसे हैं जो 2 प्रकार की पोलराइज्ड लाइट देख सकते हैं और एक मैंटिस श्रिम्प की स्पीशीज तो ऐसी है जो 4 प्रकार के पोलराइज्ड लाइट को देख सकती है। पर यही नहीं, जैसे हमने देखा बायनोक्यूलर और ट्राइनोक्यूलर विजन के दौरान,
मैंटिस श्रिम्प के कलर परसेप्शन या फिर कलर के अंडरस्टैंडिंग का मैकेनिज्म भी हमसे बुनियादी तौर पे अलग है। जैसे कि हम ह्यूमंस में ट्राइक्रोमैटिक विजन होती है, जिसमें हम 3 अलग अलग इमेजेस लेके उसको कंबाइन करके एक सिंगल इमेज बनाते हैं। मैंटिस श्रिम्प में होती है मल्टीक्रोमैटिक विजन। अब मल्टीक्रोमैटिक विजन आखिर है क्या? मल्टीक्रोमैटिक विजन में मैंटिस श्रिम्प के हर एक कलर्स परसेप्शन का सेल उसको एक अलग इनपुट देता है और वो सारे इनपुट अलग अलग प्रोसेस होते हैं उसकी ब्रेन में, जिसकी वजह से वो एक बहुत ज़्यादा सटीक तरीके से उसके आसपास के वातावरण को देख सकता है। पर एक बात तो है जिसमें हम मनुष्य बाजी मार ले जाते हैं, और वो ये कि हमको जितनी भी लाइट दिखती है, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, उसमें जितने भी शेड्स होते हैं, उसमें डिस्टिंग्विश करने की जो हमारी काबिलियत है वो मैंटिस श्रिम्प से ज़्यादा है। मैंटिस श्रिम्प को भले ही हमसे बहुत ज़्यादा रंग दिखते होंगे, पर हमको जितने रंग दिखते हैं वो रंग बहुत ही अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो हम ह्यूमंस का जो फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब कितना हम देख सकते हैं, उसका एंगल जाता है तकरीबन 200 डिग्री के आसपास। और यहीं पे अगर हम देखते हैं मैंटिस श्रिम्प को, तो मैंटिस श्रिम्प उसकी आंखें घुमा सकता है एक दूसरे पे निर्भर ना होते हुए। 360 डिग्री तो वो देख ही सकता है। और यही नहीं, उसके हर एक आंख में बाइनोकुलर विजन है। और यही नहीं, वो एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देख सकता है, और वो दोनों ही एंगल्स में उसी चीज को वो 3D में देख सकता है। और ये जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैंटिस श्रिम्प के अंदर है। अब आंखें एक ऐसी चीज है जिसमें मैं रुचि रखता हूँ, और मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है कि बाकी की प्रजातियाँ इस दुनिया को किस नज़र से देखती है। पर मैंटिस श्रिम्प जैसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। ये बहुत ही हैरत अंगेज है, और जिस प्रकार से ये विकसित हुई है, मुझे नहीं लगता पृथ्वी पे कोई और ऐसा जीव है जिनकी आंखें इस स्तर पे विकसित है। इतनी विकसित और इतनी हैरत अंगेज आंखें मुझे बस निशब्द कर देती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश एक पल ऐसा आए जब मैं झांक सकूँ मैंटिस श्रिम्प के दिमाग में और जान सकूँ कि उसको दुनिया कैसी दिखती है। या फिर अगर दिमाग यही रहे और आंखें मैंटिस श्रिम्प की रहेगी तो ये दुनिया कैसी नज़र आएगी। थैंक यू।